We human beings are crown of creation. अशरफुल मखलूकात है। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ इंस्टिंक्ट्स नहीं दिए गए, हमें एक दिमाग दिया गया, दिल दिया गया, सबसे बढ़कर हमें एक रूह दी गई। ये जिम्मेदारी है, सर पे पड़ गई है, किसी भी तरह हमारे बंधे करनी है। बहुत सी औरतें हैं बच्चे पैदा करती हैं। क्या हर साहिब औलाद औरत माँ होती? कुर्बानी जब एक औरत औलाद की खातिर देती है तो वो कुर्बानी नहीं होती, वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होती है। कि स्टोरी अपने आप को खुद लिखवाती है आपसे, कैरेक्टर्स अपने आप को खुद लिखवाते हैं आपसे, क्योंकि जिंदगी मैदान जंग की तरह आपको तीर आपके ऊपर बरस रहे हैं, कोई दाएं बाएं गिरेंगे आगे पीछे, लेकिन उसमें से चंद आपको लगेंगे भी जरूर। यू नो, लव एट फर्स्ट साइट, और वो फिर एकदम मोहब्बत में पागल हो जाना। हाँ, ये फिल्मों में होता है, बहुत अच्छा लगता है, किताबों में भी अच्छा लगता है। हम अपने आप को हर चीज माफ कर देते हैं, लेकिन हम दूसरे को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। हम खुदा बन के बैठे हैं एक दूसरे के। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ गुलसाना मंशा, फ्यूचर फेस्ट पॉडकास्ट सीरीज़ अनदर एपिसोड। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का एपिसोड एक ऐसी हस्ती के साथ जहां मैं ये फील कर रही हूँ कि ज़िंदगी में पहली बार शायद मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाएं उनको इंट्रोड्यूस करवाते वक्त, और मैं कितना भी अच्छा इंट्रोडक्शन उनका करवाऊँ, मुझे लगेगा कहीं ना कहीं कुछ कमी रहेगी। एक बहुत प्यारी इंसान, एक बहुत अच्छी माँ, एक बहुत अच्छी उस्ताद और मल्टीटास्कर, यू नेम इट एंड शी इज़ गोना बी दैट। किसी भी रोल में जब मैंने उनको एक्सप्लोर किया, जानने की कोशिश की, तो मुझे उस रोल के बीच में एक बहुत खूबसूरत चेहरा, एक बहुत खूबसूरत इंसान हर बार दिखाई दिया। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू सारा कयूम। सारा कयूम का अगर मैं एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दूं, तो क्वालिफ़िकेशंस की बात करते हुए सारा इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट रही, मास्टर्स किया, और वर्क एक्सपीरियंसेस की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एज ए प्रोफेशनल अपना करियर स्टार्ट किया एज ए टीचर। बेसिकली मेरी कोलीग रही, और मैंने और सारा ने बहुत ज़िंदगी के साल कई दिन डेली बेसिस के ऊपर इकट्ठे गुजारे। बहुत अच्छा इंसान जब मैंने उन्हें पाया तो ये वही दौर था जब मैंने सारा को एक्सप्लोर किया। सारा की एक और रुख जो मैंने देखा वो एज एन ऑथर देखा, और उनकी पहली किताब पब्लिश हुई अलिफ किताब प्लेटफॉर्म से, एंड शी ऑल्सो वर्क देयर नॉट ओनली एज एन ऑथर बट एज अ कंटेंट कोऑर्डिनेटर। हर फर्स्ट नॉवल was published, Alif Leila Dastan, in 2022. She also got many of her stories and poems for kids. That's another beauty of her as an author. और इसके अलावा पाकिस्तान के डिफरेंट टीवी चैनल्स के लिए तकरीबन 3 से 4 सीरियल्स और एक टेलीफिल्म भी टीवी के लिए लिख चुकी हैं। तो सारा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। नहीं सारा, ये वो हकीकत है जो मुझे लगता है कि आपके मतलब बिल्कुल ट्रू है। अक्सर जब हम इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें वो बनानी पड़ती हैं चीज़ें, लेकिन आपके लिए बहुत रियलिटी के ग्राउंड्स के ऊपर जाके आई एम सो हम्बल्ड। और जब सारा से मेरी बात हुई और मैंने सारा से कहा कि सारा, मैं आपको किस तरह इंट्रोड्यूस करवाऊंगी ना, आप तो बहुत कुछ हैं। तो सारा कहने लगी कि गुलसाना, मेरी सबसे बड़ी पहचान ये है कि मैं एक माँ हूँ। और सारा, मैं आजकल पेरेंटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ, और मुझे ये लगता है कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करूँगी कि माँ का रोल जिस घर में बहुत खूबसूरती से निभाया जाता है, और बड़ी जिम्मेदारी से, खूबसूरती से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि जहाँ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस रोल को प्ले किया जाता है, वो घराने, फिर पढ़े लिखे घराने, और फिर वही घराने माशरों को तख्लीक करते हैं, और एक ऐसी क्रिएशन फिर कम्युनिटीज़ की होती है जहाँ फिर पढ़े लिखे माशरे हमारे सामने आते हैं। आपका ऑन द रोल्स ऑफ मदर, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी माँ पाया, आप माशाल्लाह 4 बेटों की माँ हैं, माशाल्लाह। और बहुत खूबसूरती से मैंने देखा कि आपने उनका ब्रॉट अप किया। बहुत कामयाब बच्चे, पढ़े लिखे, इख्लाकियात बहुत आला दर्जे की मैंने देखी कि उनके बीच में मौजूद रहीं। मैं चाहूँगी कि अब मैं खामोश हूँ और आप कुछ कहें इसके ऊपर। गुलसाना, आपने बिल्कुल दुरुस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आपने कहा कि जिम्मेदारी। वी ह्यूमन बींग्स आर क्राउन ऑफ क्रिएशन। अशरफुल मखलूकात है। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ इंस्टिंक्ट्स नहीं दिए गए, हमें एक दिमाग दिया गया, दिल दिया गया,
सबसे बढ़कर हमें एक रूह दी गई। तो इसका तकाज़ा ये है, अशरफुल मखलूक़ात होने का तकाज़ा ये है कि हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। माइंडफुल लिविंग का सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि हर काम के मकसद और उसकी रूह को समझा जाए। कोई भी काम अलल टप शुरू ना कर दिया जाए। ये जिम्मेदारी है, सर पे पड़ गई है, किसी भी तरह हमारे बंधे करनी है। बहुत सी औरतें हैं बच्चे पैदा करती हैं, क्या हर साहिब औलाद औरत माँ होती है? नहीं। ब्यूटीफुल। हर वो औरत जिसकी औलाद हो जाती है वो ऑटोमेटिकली माँ नहीं, वो जिस्मानी तौर पे माँ बन जाती है, लेकिन माँ वो होती है जो ये जानती है कि बच्चे की सिर्फ जिस्मानी ज़रूरियात नहीं है, या मैंने सिर्फ बच्चे की ये ज़रूरतें पूरी नहीं करनी, मेरे पास एक पूरा इंसान मुझे दिया गया जिसको मैंने एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी बना के, जिस किस्म की भी उसकी पर्सनैलिटी है, जो भी अल्लाह ने उसमें खूबियाँ खामियाँ रखी हैं, उनको मैंने एक बेहतरीन तरीके से शेप करके मैंने एक सोसाइटी को बेहतरीन इंसान देना है। उसकी इमोशनल नीड्स भी हैं, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स भी हैं, उसकी स्पिरिचुअल नीड्स भी हैं। तो माँ वो है जो बच्चे की इन सारी नीड्स को समझती है और पूरा करती है, और उसमें बहुत अरसा, बहुत सा जो एक टाइम पीरियड है, वो अपनी ख्वाहिशों को, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा पीछे करके करना पड़ता है, लेकिन उसका जो नतीजा है वो इतना हसीन और इतना खूबसूरत है कि फिर वो सारी ज़िंदगी, एक पौधा जो माँ बड़े प्यार से और बड़ी मेहनत से वो बोती है, बीज बोती है, और वो फलता फूलता है, और उसको धूप, पानी, हवा, खुराक का ख्याल रखती है, फिर उसी की छाँव में बैठती है और उसी का फल खाती है। अच्छा सारा, एक चीज़ मदर्स के साथ जो एसोशिएट की जाती है दैट इज़ सेक्रीफाइस। और मैंने देखा है कि ख़वातीन को जैसे अभी हम इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक बात कर रहे थे कि ख़वातीन, आप भी माशाल्लाह सोसाइटी में भी आप रही, बच्चे भी आपने रेज़ किए, और घरदारी को भी देखा, बाहर के मामलात को भी देखा, माशाल्लाह बहुत एक्टिवली आप काम कर रही हैं अभी तक। तो ख़वातीन के साथ और माओं के साथ ये जो एक सेक्रीफाइस का वर्ड, और एक वो जो ख़वातीन को विक्टिमाइज्ड किया जाता है, उसके ऊपर मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर अपने एक जो आइडियोलॉजी है उसको आज कन्वे करें कि ख़वातीन किस तरह से एक्टिवली सोसाइटी के बीच में काम भी करें, और विक्टिमाइजेशन जो है, मेरा अपना वैसे ये मानना है कि विक्टिमाइज्ड आदमी भी हो जाते हैं जहाँ होना होता है, लेकिन ज़्यादा मेजॉरिटी में मैं देखती हूँ कि बेसिकली women are victimized, and it is maybe it's the tag that has been associated with women. और माओं के साथ, माओं से सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो अपनी पर्सनल जो उनकी पर्सनालिटी है, या उनका अपना जो एक इंडिविजुअलिटी है, उसको साइड पे करके, हर चीज़ को सेक्रीफाइस करके सिर्फ एक माँ बन के रह जाएं। तो यहाँ पे क्या, the word sacrifice has very negative connotations to it. बेसिकली ये एक गोल है जो हमने सेट किए हुए, एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल। तो उसके बीच में जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, चाहे वो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो या हमारी मर्ज़ी के मुवाफ़िक हो, हमने उनको लेना है, क्योंकि वी नीड टू रीच दैट गोल। अगर आप उन स्टेप्स के साथ लफ्ज़ कुर्बानी का एक एलिमेंट अटैच कर देंगे, तो वो एक इंसान में एक विक्टिमाइज, आई मीन नो वे ट्राइंग टू अंडरमाइन उन औरतों की प्लाइट जो बहुत से मसाइब से गुजरती हैं, कहीं अब्यूसिव हस्बैंड्स हैं, कहीं ससुराल वालों का जबर है, वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन आई बिलीव कि ये आपने बात बिल्कुल ठीक ही है कि सोसाइटी ने इतना प्रेशर डाल दिया औरत के ऊपर कि वही औरत ऑनरेबल है जिसने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है। कुर्बानी जब एक औरत औलाद की खातिर देती है तो वो कुर्बानी नहीं होती, वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होती है। आप ये नहीं समझते कि ये बच्चे मुझे दे दिए गए हैं, ये मेरा पंचिंग बैग है, मैं दूसरे ससुराल का गुस्सा इन पे निकाल सकती हूँ, हस्बैंड की फ्रस्ट्रेशन इन पे निकाल सकती हूँ, या ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इनकी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कर सकती हूँ, और या ये कि तरबियत का मतलब ये है कि आई डोंट नीड टू गिव देम बेसिक ह्यूमन रिस्पेक्ट। ये सारी चीज़ें भी करके हम समझते हैं कि चूँकि माँ रातों को जागी थी और सुबह उठ के उसने नाश्ता बना के दिया था और उसने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दिया है, तो वो माँ के दर्जे पे फाइज हो गई है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं, मैं इनको भी अंडरमाइन नहीं करी, लेकिन अब दुनिया कहीं की कहीं पहुँच चुकी है। आज हमें जो इंसान बना के देने हैं, हम इस तरह के खाली खुली सैक्रिफाइसेस, आई थिंक ये बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि माँ अपनी ग्रेटनेस में इतना खो जाती है कि वो समझती है कि वो जो कर रही है बस औलाद का इसके अलावा कोई हक नहीं रह गया, और फिर औलाद का फ़र्ज़ है कि वो उसके लिए करे।
ये गोल्स हैं जो हमने उन बच्चों को डेवलप करने के लिए उन एक एक स्टेप हम ले रहे हैं। माँ का काम औलाद की खिदमत करना नहीं है। हाँ, ये मैं बात आपने करने लगी। औलाद के सिर्फ वो काम करने हैं जो वो इस वक्त नहीं कर सकता। कर सकता। छोटा बच्चा खुद उठ के खा पी नहीं सकता, माँ उसको दूध पिलाएगी, माँ उसका नैपी चेंज करेगी, माँ उसको जूते पहनाएगी। जो ही वो जूते पहनने के काबिल हो जाएगा, माँ उसको सिखाएगी कि तुमने ये जूते। सो माँ का रोल, आपने कहा कि हम लोग सोसाइटी ने बड़ा ये टैग लगा दिया हुआ है। आप एड्स में देखें, जवान बेटा बिस्तर पे लेटा है और माँ उसके मैले कपड़े फर्श से उठा रही है। ये तो इंतहाई बिल्कुल, शर्म। आई मीन वो शर्म माँ, की बात वो है। माँ अच्छी माँ नहीं है। आई एम सॉरी टू से, वो अच्छी माँ नहीं है, लेकिन वो हमारी एक नाकाम माँ है। बिल्कुल। क्योंकि माँ का काम उसको अपने काम सिखाना। इट्स नॉट व्हाट यू डू फॉर देम, इट्स व्हाट यू टीच देम टू डू फॉर Train them, देमसेल्व्स। yeah. यू टीच देम टू लिव विदाउट यू। आप अक्सर लोगों से सुनते हैं माँ ने सब कुछ सिखाया, अपने बगैर रहना नहीं सिखाया। नाकाम माँ थी, क्यों नहीं सिखाया? सारा, मैं बहुत सी अपनी टॉक्स के बीच में ये बात कहती हूँ कि वी नीड टू रीडिफाइन आवर डेफिनेशंस. वी नीड We need to. And the definition of motherhood is also, I think, distorted to some extent under certain, eras. सारा author, एक लिखारी, और मैंने आपको जो रीडिंग की इंस्पिरेशन मुझे आई वो आपसे आई थी, वरना मैं कभी भी रीडर नहीं थी। और मुझे याद है, आपको याद है, पीरे कामिल आपने मुझे पढ़ने को कहा था, और बस वहाँ से मैं चली फिर किताबें पढ़ने। और पीरे कामिल के बाद जो एक चेंज आया था मेरे अंदर, वो एक लाइफ चेंज था, गेम चेंजर थी वो बुक मेरे लिए। उमर अहमद के साथ भी आपने काम किया, और बहुत खूबसूरती आपके काम में मुझे दिखाई देती है, एक रिफाइनमेंट है। अभी आपका एक प्ले चल रहा है, तुम्हारे हुस्न के नाम। क्या थीम है और क्या क्या लिखना चाहा आप? स्टोरी नहीं, डेफिनेटली आई वुड लाइक कि मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहे हैं उस राइटअप के थ्रू। और एक आपकी बुक 2020 में पब्लिश हुई, अलिफ लैला दास्तान, उसकी भी जब मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट्स पढ़े तो वो बड़ी मुझे एक इंटरेस्टिंग सी फेरी टेल टाइप वो लगी मुझे बुक। लेकिन मैं चाहूँगी उसका मैसेज भी, बजाय इसके कि मैं यहाँ करूँ, आप अगर थोड़ा सा अपनी किताबों के मतलब हमें बताएं कि what is it that you write for? I think I am not too much into very serious stuff. Humor comes naturally to me. So I think कि थोड़ा सा humorous हो, और especially children, जब मैं बच्चों के लिए लिखती थी, children love to laugh. Yes. Laughter comes naturally to them. So बच्चों के लिए जो मैंने लिखा वो बहुत शॉर्ट स्टोरीज थी, a bit funny, उनकी पोइम्स भी थोड़ी फनी सी थी, बिकॉज आई बिलीव कि बच्चे को मॉरल लेसन सिखाने का स्टोरी से बेहतर कोई और तरीका नहीं। कोई नसीहत नहीं सुनना चाहता, तो बड़े भी नसीहत नहीं सुनना चाहते। उनके लिए भी बेहतर ये है कि कहानी में, खेल खेल में बात कोई ऐसी मज़े की कही जाए। जो अलिफ लैला दास्तान है, उसका आइडिया मुझे ओरिजिनल अलिफ लैला पढ़ते हुए आया, बिकॉज आई लव्ड उसकी जो ज़बान थी वो इतनी मज़ेदार थी। और मैं सोचने लगी कि आज के ज़माने में अगर कोई आ जाए यहाँ पर और वो ये ज़बान बोलने लगे तो क्या हो। सो वो स्टोरी का एक आइडिया आना शुरू हुआ। देन आई क्रिएटेड कैरेक्टर्स। पहले मैं इसको एक शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में लिखना चाहती थी, लेकिन वो फिर लंबा होता गया, कैरेक्टर्स ऐड होते गए। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मेरी मेंटोर ने मुझे यही कहा था कि स्टोरी अपने आप को खुद लिखवाती है आपसे, कैरेक्टर्स अपने आप को खुद लिखवाते हैं आपसे। तो वो इस कहानी में यही हुआ, और इसमें बहुत से थीम्स को टच किया गया, लेकिन दो थीम्स जो विच आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। नंबर वन इज़ एफर्ट। ह्यूमन एफर्ट को किसी भी सूरत हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। ज़िंदगी कितने भी आपको, क्योंकि ज़िंदगी मैदान जंग की तरह, आपको तीर आपके ऊपर बरस रहे हैं, कोई दाएं बाएं गिरेंगे आगे पीछे, लेकिन उसमें से चंद आपको लगेंगे भी ज़रूर। तो उनको उसी बहादुरी से उन तीरों को खाना है, जैसे एक बहादुर जंगजू मैदान जंग में उन तीरों को फेस करता और भागता नहीं। तो जब वो तीर लगते हैं, इंसान गिरता है, रोता है, फिर अपने ज़ख्म सहला के खुद उठ खड़ा हो। और यही वो लोग हैं जो इस मैदान जंग में जीतते हैं। जो गिरा रह जाता है उसको ज़िंदगी ठोकर मार के आगे निकल जाती है। तो इस बुक का भी यही था आइडिया। और जो सीरियल है उसका बेसिकली वही आइडिया जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने माँ बाप को, स्पेशली माँ को, हमने सिर्फ कुर्बानी देने के लिए क्यों रख लिया। क्यों माएँ ज़िंदगी की खुशियों को अपने ऊपर हराम करके, अपने कंफर्ट को, अपने आराम को, वो ये समझती हैं कि अगर मैंने कुछ किया तो शायद मेरे बच्चों की हक तलफी हो,
या शायद मुझे एक अच्छी माँ का लक़ब ना मिल सके सोसाइटी की तरफ से, तो ज़िंदगी की खुशियों को हम अपने ऊपर हराम ना करें। हम अपनी औलाद को ट्रेन करें कि माँ बाप चाहे कितने भी बूढ़े हो जाएं, कितनी भी उनकी उम्र हो जाए, उनकी जो बेसिक नीड्स है, अगेन इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, यस, वो वहाँ रहती हैं वहाँ रह जाती है, और वो बिल्कुल। दे नीड टू केटर टू देम। जिस तरह माँ बाप नीड टू केटर टू देयर चिल्ड्रंस नीड्स, इसी तरह बच्चे भी। सो अभी ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज मोर। एंडिंग में डिस्क्लोज नहीं करूंगी। नहीं, हम आपसे पूछेंगे भी नहीं, बिकॉज शायद बेसिकली इट्स अ क्लासिक लव स्टोरी बेसिकली। लेकिन हर स्टोरी में लिटरेचर की ब्यूटी ये है कि आप कुछ भी पढ़ें, आप उससे कुछ ना कुछ एक चीज़ लेके उठते हैं, और कुछ भी ना हो, यू फील दैट योर सोल इज एनरिच्ड। यू हेयर अ गुड स्टोरी अबाउट समबडी and you feel that your heart is enriched. So और मुझे ये लगता है कि सारा हम लोगों ने मोहब्बत और कुर्बानी के मीनिंग्स को मिक्स कर दिया है। बहुत ज़्यादा। तो मोहब्बत के ऊपर से तो लोगों का अब बिलीफ ही उठता चला जा रहा है, क्योंकि मोहब्बत के नाम पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, बिकॉज अगेन द डेफिनेशन ऑफ लव हैज़ नॉट बीन कंसीव्ड द वे इट शुड हैव बीन कंसीव्ड, and then it has not been delivered the way, I mean, mothers, they are delivering apni taraf se, they are delivering love, the emotion of love, but in all relationships, husband and wife, the emotion of love has not been delivered the way it should have been delivered, and that is why the definition of love and sacrifice, it got mixed up. गुलसाना, हमारी सोसाइटी में ना, एज अ सोसाइटी हम लोगों की ज़हनी और नफ्सियाती हालतें बड़ी तबाह हैं। हाँ जी। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आपने अपने इर्द गिर्द कितनी अच्छे रिलेशनशिप्स देखे हैं, आप उसको उंगलियों पे गिन सकते हैं। Hardly any. आप Yes, उसे उंगलियों पे गिन I सकते can हैं। count them on my fingers. You're absolutely right. मियाँ बीवी के अच्छे रिलेशनशिप्स, और जैसा कि आपने शुरू I में think it's कहा a dream now. या इट A इज relationship between husband इवन and हमारी इससे पहली जनरेशन, हमारी जनरेशन, क्योंकि हम वी आर वेरी जजमेंटल पीपल। नंबर 1, हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जज करते हैं। नंबर 2, जैसा आपने कहा कि जो लव का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा फॉल्टी है। हम समझते हैं कि सिंस आई एम इन लव विद दिस पर्सन तो मुझे क्या मिल सकता है। ये नहीं होता कि मैं इसको क्या दे सकती हूँ। और अगर हमें एक बेसिक ह्यूमन लेवल पे आके कोई रिस्पेक्ट करनी पड़े या अपनी खुशी को सरेंडर करना पड़े, तो हम उसको बहुत ही एक अजीम कुर्बानी समझ के एक विक्टिम मोड में चले जाते हैं, और वो विक्टिम मोड ज़्यादा अरसा चल नहीं सकता, बिकॉज दैट गिव्स बर्थ टू रिजेंटमेंट। मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी में हार्डली 3 या 4 ऐसी रिलेशनशिप्स देखी हैं वेयर पीपल आर हैप्पी, अदरवाइज पीपल आर सो रिजेंटफुल टुवर्ड्स ईच अदर, दे डोंट लेट गो ऑफ द रिजेंटमेंट्स। वो कुर्बानियाँ दिए जाते हैं और रिजेंटमेंट्स बढ़ती जाती हैं। सो दैट इज़, इस वजह से हम लोगों की, और ये वो बुनियाद है जिस पे माशरा खड़ा हुआ है। तो जब बुनियाद ही टेढ़ी है तो माशरा तो बीमार होगा। हाँ, तो ये जो लव का कॉन्सेप्ट, और बेसिकली आई बिलीव कि लव के लिए मैरिजेस जो it's not the criterion. and it's not necessary. Yes. और लव की खातिर इट्स नॉट द गोल इवन। Yeah. हमारी शादी का जो इंस्टीट्यूशन है वो अल्लाह ताला ने इसलिए तख्लीक किया है कि टू टेक पार्ट इन द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस। Yes. ठीक है, हमने एक घर बनाना है, बच्चे पैदा करने हैं, सोसाइटी को अच्छे बच्चे देने हैं, सो दैट ह्यूमन रेस हर एस्पेक्ट में डेवलप करे, फिजिकली भी, सोशली भी, तरक्की में भी, साइंटिफिक तरक्की, जिस फील्ड में भी इंसान तरक्की करना चाहता है, बी इट आर्ट्स, बी इट साइंस, उसके लिए यू हैव टू मेक एफर्ट। लव तो उसका इनाम है, लव उसकी बुनियाद नहीं है। वो तो एंड में उसका, इट्स नॉट इवन अ गोल, इट्स बोनस। लव तो उसका इनाम है कि जब आप एक दूसरे का साथ देते हैं थ्रू थिक एंड थिन, जब आप एक दूसरे की इज्जत करते हैं। लव के बगैर शादियां बहुत आराम से निभ सकती, बेसिक बुनियादी इंसानी एहतराम के बगैर जिंदगियां नहीं गुजर सकती। तो जब आप ये सब कुछ करते हैं तो लव कम्स नेचुरली। लव एक लव एट फर्स्ट साइट, और वो फिर एकदम मोहब्बत में पागल हो जाना, हाँ ये फिल्मों में होता है, बहुत अच्छा लगता है, किताबों में भी अच्छा लगता है, फिर वो दूर के डोल सुहाने होते हैं ना, लेकिन फिर जब वो जिंदगी डोल में नहीं फटते हैं होता तो फिर वो फट ही जाते हैं। तो वो जिंदगी में यू कल्टिवेट लव एंड देन यू होल्ड ऑन टू इट। यस। और सारा, मैं बिलीव करती हूँ कि जैसे मैं जब किसी रिलेशन को देखती हूँ अपनी ज़िंदगी के बीच में, मैं लोगों के हमेशा जो स्ट्रेंथ्स होती हैं, जो पॉजिटिव साइड्स होती हैं,
लोग मुझे अक्सर कहते हैं गुलसाना आप इतनी आसानी से धोखा कैसे खा जाती हैं। तो मैं ऑनेस्टली मैं आगे से ही जवाब देती हूँ कि शायद मैं उनकी जो फॉल्टी साइड्स होती हैं मैं उनको इग्नोर कर रही होती हूँ, और उनके जो गुड साइड्स होते हैं मैं हमेशा उनको अप्रिशिएट करती हूँ। और कहीं ना कहीं अननोइंगली मैं वो एक्सपेक्टेशन शायद मेरे अंदर एक जनरेट हो जाती है कि जहाँ मैं ये सोच रही होती हूँ कि शायद अगला बंदा भी मेरी गुड साइड्स को ही देख रहा है। तो डार्क साइड्स तो हर इंसान की हर है, चाहे वो इंसान की, गुलसाना है, चाहे वो एब्सोल्युटली। मेरे सामने बैठा हुआ कोई इंसान है। तो जब वो मेरी डार्क साइड अगले बंदे को नजर आती है तो मेरा तो फोकस ही गुड साइड्स हैं, तो मैं तो फिर भी रिलेशन में चलने में बिलीव करती हूँ क्योंकि मेरा फोकस ही गुडनेस है। लेकिन शायद अगले का फोकस मेरी डार्क साइड थी, इसलिए उसको फिर ये बिल्कुल वही बात है कि हमारी नफ्सियाती हालतें तबाह हो चुकी हैं। वी आर वेरी जजमेंटल। हम अपने आप को हर चीज़ माफ़ कर देते हैं, लेकिन हम दूसरे को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। हम खुदा बन के बैठे हैं एक दूसरे के। सर आप उस्ताद भी हैं, ठीक है रही, और बहुत अरसे आपने हम कोलीग्स भी हैं अच्छे दोस्त होने के साथ साथ। और मैंने हमेशा चंद उन टीचर्स में जो स्कूल में, आपको पता है मैं बहुत जल्दी इंस्पायर नहीं होती किसी से, और बल्कि जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं वो मुझे कहते हैं कि पता नहीं तुम्हें तो अच्छी से अच्छी शख्सियत मिला दो, तुम ना वो नहीं। बट ऑनेस्टली इट्स ट्रू फ्रॉम द हार्ट that I was inspired by you overall for everything that you do. As a teacher, as a facilitator, आज के बच्चे को आप कहाँ देखती हैं और आपको क्या लगता है, क्योंकि आज की दुनिया एक बहुत बड़े मेक शिफ्ट के ऊपर जा रही है। बहुत बड़े। मतलब लिटरेचर से निकल के मैं और आप लिटरेचर के लोग हैं, अब हम एक साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर इतने तेजी से प्लंज इन कर रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि किस तरह से ये जो शिफ्टिंग है फ्रॉम दैट लिटरेचर वर्ल्ड, फ्रॉम दैट सिंपल सी जिंदगी इन पाकिस्तान टू मीट द नीड्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एरा, स्टेम के बीच में जा रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप एथिकल साइड्स को भी कवर करें और एजुकेशनल साइड को भी थोड़ा सा कवर करें, और ट्रेनिंग्स या मतलब प्रैक्टिकल प्रोफेशनल साइड को भी थोड़ा सा कवर करें, क्योंकि माशाल्लाह आप खुद भी प्रोफेशन के बीच में रही हैं। तो आज के यूथ के लिए, क्योंकि ये हम फ्यूचर फेस्ट के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं आज की बात, और फ्यूचर फेस्ट मेजॉरिटी इस वक्त यूथ हमारा ये सारा का सारा प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द यूथ who are taking care of this project. Excellent job you people are doing. Hats off to you. जी सर। गुलसाना, मेरा ख्याल है कि जो बेसिक क्राइटेरिया है वो सदियों पहले भी यही था और वो आज भी यही है। इट्स बेसिक ह्यूमन रिस्पेक्ट एंड लव। यू रिस्पेक्ट द किड्स। आप उनकी बात सुने, उनको एहतराम दें। जब भी एक इंसान ये समझता है कि मुझ पे चीखा गया, मेरी बात नहीं सुनी गई, मुझे निगलेक्ट किया गया, बेसिक ह्यूमन रिस्पेक्ट मुझे नहीं दी गई, वहाँ से उसके अंदर टूट फूट का अमल शुरू होता है। फिर उसको बहुत सहारे अब अवेलेबल है। उसके हाथ में मोबाइल है, उसके हाथ में AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है जो उसकी बहुत तारीफ़ें करेगा। तो आज हमारी असातिज़ा की, माँ बाप की इतनी ज़िम्मेदारी इस लिहाज से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि अब हमें अपने बच्चों को समझने की ज़रूरत नहीं है। हम इतने मसरूफ़ हो जाते हैं उन्हें समझने में और उनको नसीहत करने में कि हम उनसे मोहब्बत करना भूल जाते हैं। वी नीड टू हील देयर सोल्स, वी नीड टू इनरिच देयर सोल्स। जब हम उनकी सोल्स इनरिच करेंगे वो खुद ब खुद दुनिया का सामना करने के काबिल होंगे। तो ये स्पेशली फीमेल टीचर्स, अल्लाह ने माँ बाप का रोल बड़ा ज़बरदस्त बनाया है कि बाप थोड़ी सी डिसिप्लिन करके रहते हैं, क्योंकि किसी भी कोई भी आपने देखें जो चीज़ सिखानी होती है, एज एजुकेशनिस्ट वी नो दैट तालीम पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड के प्रिंसिपल पे काम करती है। यू गेट रिवॉर्डेड, जैसे हम जानवरों को ट्रेन करते हैं, ट्रिक करोगे ये ट्रीट मिलेगी, नहीं तो। और हमारे, शायद आपको याद हो, मेरे क्लासरूम में कॉर्नर होता था साइबेरिया के नाम से। जी जी जी, Children I were sent to remember. go to Siberia and they would stand there and they would have fun actually. But it was a punishment from me. और मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई क्लास डिसिप्लिन में। आई वुड स्पीक वेरी सॉफ्टली। मैं कभी उन पर चीखी चिल्लाई नहीं थी, कभी डांटा नहीं था। मैं उनको बाहर भी खिलाती थी, सब कुछ करती थी। मुझे लगता है कि ये आज भी, क्योंकि हमें ना फॉर्चुनेटली बहुत खूबसूरत एक फ्रेमवर्क दे दिया गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की शक्ल में। तो जब हम इस एस्पेक्ट को देते, क्योंकि उनसे बड़ा मौलम कोई नहीं था, Oh, उन्होंने एक yes. पूरी कौम के दिल बदल दिए, पूरी कौम को बदल दिया। और किस तरह बदला, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जब वो हज़रत ज़ैद को पुकारते थे तो उनको क्या कह के पुकारते थे? या बुनैया, ऐ मेरे छोटे से प्यारे बेटे।
या कभी प्यार से उनको पुकारते थे या जिल अजनैन, ए दो कानों वाले बच्चे। अब सभी दो कानों वाले होते, लेकिन इसमें जो हाँ छेड़ है प्यार भरी, हाँ हाँ तो बच्चा जब ये पुकार सुनता है तो वो इस एहसास के साथ आपके पास आता है कि यहाँ मेरी इज्जत महफूज है, मेरी इज्जत नफ्स को ख़तरा नहीं, मेरी बात सुनी जाएगी, यहाँ मुझे सिक्योरिटी है। और जब इस एहसास के साथ वो आपके पास आता है, वो आपकी बात सुनता भी है, वो आपकी बात मानता भी है। जो बच्चे जहाँ पे उनके घर में या उनके स्कूल में उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनको इज्जत एहतराम नहीं दिया जाता, वो किसी भी ट्रैप में फंस सकते हैं। People who are not offered love in a silver spoon, they learn to lick it off silver knives. So I think this is the most important. बाकी जो सब्जेक्ट वाइज टीचिंग है वो वही लोग बेहतर जान सकते हैं जो ये पढ़ा रहे, साइंस टेक्नोलॉजी, वो जिस तरह पढ़ा रहे। लेकिन अगेन जिस तरह मैंने कहा कि हर साहिब औलाद औरत माँ नहीं होती, इसी तरह हर डिग्री होल्डर टीचर नहीं होता। टीचिंग के लिए आपको एक ये बड़ा, हमारी बॉस हमें कहा करती थी, ये बड़ा जान मारने का काम है। आप याद होगा मीटिंग्स में हमें कहा जाता है ये बड़ी जान मारने का काम है। तो पेनस्टेकिंग है, आप यू नीड टू लव देम, यू नीड टू नर्चर देयर सोल्स। आप देखें स्कूल्स में बुलिंग के कितने इंसिडेंट्स, दे आर ब्रोकन किड्स, देयर सोल्स, देयर हार्ट्स नीड टू बी हील्ड। जो बच्चा घर से ये सीख के आएगा, जिसके घर का माहौल टॉक्सिक होगा, वो बाहर आके अपनी टॉक्सिसिटी दूसरों पे निकालेगा। तो इट स्टार्ट्स विद होम। लेकिन बच्चों के साथ टीचर्स पेशा अंबिया है। यस, टीचिंग पेशा अंबिया क्यों है कि ये एक दुनिया का नोबलेस्ट प्रोफेशन है। अंबिया जो थे वो मुअल्लिम बना के भेजे गए थे। सो द गुड न्यूज़ इज़ कि टीचर्स स्टिल कैन मोल्ड चिल्ड्रन, वो बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चों के लिए। हमने अपने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के ट्रैप में नहीं फंसने देना। हमने उन्हें दिखाना है कि ये चीज़ है, ये रिसोर्स है, ये रिसोर्स है, इसको बेहतरीन तरीके से किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हमने उनकी पर्सनैलिटी में एक फ्लॉ ये वाला रहने दिया गया कि उनको एहतराम नहीं मिल रहा और उनको मोहब्बत नहीं मिल रही, तो फिर बिगाड़ है। लेकिन उसके साथ साथ डिसिप्लिन होना भी बहुत ज़रूरी है। इंसानों में शायद आपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना हो, जहाँ पे इन एन आर्ट म्यूज़ियम उन्होंने एक खातून को खड़ा किया और उन्होंने उसके इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें, छुरियाँ, चाकू, कैंचियाँ, बहुत कुछ, पट्टियाँ, कि यू नो फॉर वन डे शी इज़ अ मॉडल फॉर यू which doesn't have any personality. You can do whatever you want to do with her. Yes, I've heard about it, yeah. तो वो लोगों ने बड़ा horrendous behavior show किया towards her for one day, और अच्छे पढ़े लिखे लोग। और यहाँ से उन्होंने, जो सोशल साइंटिस्ट जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, उन्होंने ये नतीजा निकाला कि इंसानों के लिए एक टू बी आंसरेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर कॉन्डक्ट। जब उनके ये एहसास हो, इंसान जुर्म से, गुनाह से सिर्फ दो वजहों से बचता है, या उसको अल्लाह का डर होता है या उसको लोगों का डर होता है, कानून का डर होता है, लोगों का, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। जब ये दोनों ही आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं, हाँ, तो फिर आप, इंसान की फितरत है ना, वो अपनी फितरत की डार्केस्ट साइड्स को भी ऊपर लाने से नहीं हिचकिचाता। सो बच्चों की तरबियत के मामले में ये टीचर्स का भी ये है कि डिसिप्लिन भी है, एक आंसरेबिलिटी भी है। ओके, यू डू दिस, इसका ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, और प्यार भी है। लोगों को इसके बीच में बैलेंस करना सीखना होगा। प्यार में इतने अंधे ना हो जाए कि आप बच्चे की तरबियत करना भूल जाएं, ना तरबियत में इतनी सख्ती में उस तरफ निकल जाए कि आप बच्चे से प्यार करना भूल जाएं। इसीलिए हमें कहा जाता था बड़ा जान मारने का काम, जान मारने का काम है। सारा, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। बहुत अरसे के बाद हम इकट्ठे बैठे और मुझे लगा नहीं कि हम कुछ गैप के बाद मिले। मेरी अपनी मसरूफियत रही, आपकी अपनी रही, लेकिन आज मुझे आई एम रियली फीलिंग हम्बल एंड थैंकफुल दैट यू टुक आउट टाइम। मुझे पता है आपके बेटे की शादी की इस वक्त तैयारियां घर में चल रही हैं और आप बहुत बिजी थी, एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि मेरे एक फ़ोन कॉल के ऊपर यू सेड येस टू मी, एंड इंशाल्लाह हम फिर दोबारा कभी बैठेंगे, क्योंकि आपकी तो एक एक बात मुझे लगता है कि आज माशरा जिस तरफ जा रहा है, आज आपने बहुत खूबसूरती के साथ एड्रेस किया मदर्स को, आज के जवान को, और मीडिया कंटेंट को, क्योंकि आप खुद भी लिखती हैं और टीवी पे आपका कंटेंट चल रहा है इस वक्त।
तो मुझे लगता है कि काफ़ी मैसेजेस आज की टॉक से आपके थ्रू गए. Thank you you. so very much Thank you. for joining me for this talk, and I'm really honored. Pleasure and honor is all mine. Thank you for the invite, and it's always a pleasure talking to you. Thank you so much. Thank you. इसके साथ ही जी हमारा आज का पॉडकास्ट अपने एंड की तरफ जा रहा है. आज सारा ने बहुत खूबसूरती से कुछ इस तरह से हमने गुफ्तगू की कि हम माशरे के अफराद को, बहुत से इंडिविजुअल्स को, जैसे मदर्स हैं, ख़वातीन हैं, आज का जवान है और मीडिया के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, तो कुछ इस तरीके से हमने गुफ्तगू की कि कोई मैसेज हमारे थ्रू फ्लोट हो और उसको सुना जाए, समझा जाए और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए. इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त आज के एपिसोड से. साइनिंग ऑफ, गुलसाना मंशा.